हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हम क्वेश्चन पेपर का सोल्व लेकर आ गए हैं, जो कि ये जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी करवा चुके हैं, जिसमें कि टोटल आई थिंक 50 क्वेश्चन तक कवर हो चुका है। इसके बाद जो बचा है क्वेश्चन जो आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो है ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, पूछने के तरीका अलग होते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन पेपर बार बार करवा रहे हैं कि आप लोगों को पता चले एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन किस तरह के दिए जाते हैं, तो इससे आप लोगों को बेनिफिट हो। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और आप जो है हमेशा प्लेलिस्ट में जा कर के जो है आप क्वेश्चन जो पेपर सोल्व किया गया है वो सारा चीज़ आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन जो रहने वाला है, पहला क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया, व्हाट इज द कलर ऑफ नॉर्मल CSF। नॉर्मल CSF का कलर क्या होता है, तो क्या होता है आपका कलरलेस होता है। बहुत जगह आपको वाटरी लिखा रहेगा, ठीक है, वाटर कलर का, तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो है नॉर्मली कलरलेस मैक्सिमम बुक में लिखा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलरलेस होता है CSF। ठीक है, नॉर्मल CSF हमेशा ही क्लियर होता है, कलरलेस होता है इसे, ठीक है, लाइक अ वाटर, जैसे मैंने बोला आपको। दूसरा क्या है, येलो कलर कब होता है, येलो कलर यदि येलोइस कलर का रहेगा तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेंथोक्रोमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेंथोक्रोमिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपको कब देखने को मिलेगा जेंथोक्रोमिया, ये सीन आफ्टर सब और एरेक्नोइड हेमोरेज और इंक्रीज्ड बिलिरुबिन। यदि सब एरेक्नोइड हेमोरेज होता है या बिलिरुबिन यदि ज़्यादा होता है तब आपको ये देखने को मिलेगा। एक है आपका लाइट ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन क्या है, ये कब देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किस में देखने को मिलेगा, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, या आपको देखने को मिलेगा कॉन्टामिनेशन में। ठीक है, किस में, कॉन्टामिनेशन में। इसके बाद क्या दिएगा, ब्राउन कलर कब देखने को मिलेगा, ओल्ड हीमोरेज या हेवी प्रोटीन की यदि कॉन्टामिनेशन है तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के बीच में, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट इन एडल्ट में बोला गया है, तो कितना होता है, 0.5 से लेकर के 2.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 to 6% ये कब देखने को मिलता है हम लोग को, ये जो देखने को मिलता है हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन में। ठीक है, या यदि हेवी ब्लड लॉस होता है किसी पेशेंट को, उस समय आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है आपका 2 to 10, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, ये आपको देखने को नहीं मिलता। ये कब देखने को मिलेगा, मार्क्ड मैरो रिस्पॉन्स में, जब बोन मैरो का रिस्पॉन्स ज़्यादा होने लगता है उस समय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका नॉर्मल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है, कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड। किस मेथड के द्वारा कोलेस्ट्रॉल हम लोग करते हैं, इसमें से दिया गया है। पहला है मॉलिस टेस्ट, इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है टेस्ट करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट, इसमें आपको पता है क्योंकि ये क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपका रूटीन टेस्ट है, आपका रिड्यूसिंग शुगर को हम लोग देखने के लिए करते हैं। किसके लिए, रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद क्या है, जैफी फेरिक क्लोराइड मेथड। ये ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन करते हैं। क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या है, जैफी, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिनिन एस्टिमेशन करते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है जैफी रिएक्शन के बारे में। ठीक है, जैफी मेथड है या जैफी रिएक्शन बोल देगा आपको, इसलिए हम लोग ये जो है क्रिएटिनिन इस मेथड से
हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका 54, क्या बोला गया, कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया आर नॉन एज, कॉमा सेप्ट यदि बैक्टीरिया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं विब्रो, क्या बोलते हैं, विब्रो। एग्जाम्पल में क्या हो गया, विब्रो कोलेरी, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, विब्रो कोलेरी, जो किस सेप्ट का होता है, ये होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये किस सेप्ट का होता है, कॉमा सेप्ट का होता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया विब्रो कोलेरी। स्टेफिलोकोकस ये क्या होता है आपका, क्लस्टर टाइप का होता है, क्या होता है, स्टेफिलोकोकस क्लस्टर, ऐसे करके एक साथ रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लस्टर, क्लस्टर शेप में रहता है। इसके बाद आता है स्टेप्टोकोक्काई, इसका शेप क्या होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, ठीक है, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, स्टेप्टोकोक्काई। इसके बाद नीचे क्या है, बैसिलस, ये क्या है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, ए पॉजिटिव ट्यूबरक्लिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय एन एरिया ऑफ इंड्यूरेशन, बोला गया है ए पॉजिटिव ट्यूबरक्लिन टेस्ट जो है इंडिकेटेड बाय एरिया ऑफ इंड्यूरेशन, कितने एरिया में इरिथ्रेमा होगा तो हम लोग समझेंगे कि ये जो है ट्यूबरक्लिन टेस्ट पॉजिटिव है। दैट ट्यूबरक्लिन टेस्ट पॉजिटिव मीन्स होता क्या है आपका, टीबी सस्पेक्ट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, टीबी सस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉट कन्फर्मेटिव टेस्ट, बस हम लोग उसको सस्पेक्ट करते हैं। तो ये कितना एरिया से ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लेस देन 5 mm इन डायमीटर, यूजुअली ये जो है हम लोग लेस देन 5 यदि रहता है तो हम लोग उसको नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6 to 9 मीटर, ये क्या है आपका बॉर्डरलाइन है या डॉटफुल केस हम लोग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉर्डरलाइन या डॉटफुल, डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से इसको हम लोग देखते हैं। ये हो गया 10 mm इन डायमीटर, दैट मीन्स स्टैंडर्ड जो पॉजिटिव कट ऑफ होता है वो 10 ही होता है, तो ये 10 हो गया, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड पॉजिटिव कट ऑफ फॉर मोस्ट पीपुल के क्या होता है 10 mm डायमीटर होता है, और यदि इंड्यूरेशन है ही नहीं दैट मीन्स 1-2 टेस्ट जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट दैट मीन्स 1-2 टेस्ट, ओके। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ग्रेटर देन 10 mm या इक्वल टू 10 mm दैट मीन्स पॉजिटिव इन मोस्ट इंडिविजुअल, और यदि लेस देन ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू, तो उस कंडीशन में हम लोग पॉजिटिव कब बोलेंगे, यदि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हाई रिस्क पेशेंट रहेगा तभी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56, देखिए इस तरह का, अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 55 इसी से रिलेटेड था। डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर टीबी की, कौन सा टेस्ट किया अभी, मंटू टेस्ट, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं, डिक टेस्ट, सिक टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है आपका मंटू टेस्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं TST शॉर्ट में, TST दैट मीन्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये क्या है टाइप, इसका यदि पूछा जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी कौन सा है, इसको बोला जाता है डिटेक्ट, ये जो होता है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी 4 में आता है, और ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है डिक टेस्ट, डिक टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, ये क्वेश्चन से पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है, स्कारलेट फीवर के लिए, ठीक है। सिक टेस्ट क्या है, सिक टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, डिटरमाइन इम्यूनिटी अगेंस्ट डिप्थेरिया, डिप्थेरिया के लिए हम लोग सिक टेस्ट करते हैं, ठीक है, आप याद रखना है मोस्ट कॉमनली। इसके बाद आता है आपका विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किसके लिए कहते हैं, आप सभी लोगों को पता है, टाइफाइड टेस्ट, ये किसके लिए हो गया, डिप्थेरिया के लिए, ठीक है, डिप्थेरिया के लिए। तो आप लोगों को पता चल गया इस सारे क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 57, 57 जो है क्या पूछा गया है,
तो ये क्वेश्चन क्या है, एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट। अभी जो लास्ट 3 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड सब है। तो हम लोग ये किसके लिए करते हैं, माइकोबैक्टीरियम टीबी के लिए ये क्या जाता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जील नेल्सन स्टेन भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग जेडन स्टेन बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है जील नेल्सन स्टेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। तो इसका क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। तो इसमें हो जाएगा एक ऑटोक्लेव है, एक हॉट एयर ओवन है, पास्चुराइजेशन है और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑटोक्लेव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ऑटोक्लेव एक मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है, ठीक है, जिसमें कि स्टीम अंडर प्रेशर के हिसाब से करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड जो है ऑटोक्लेव हम लोग कितने पे करते हैं, इसका जो होता है बेसिक 121 डिग्री सी होता है, 15 क्या होता है PSI होता है, और 15 से लेकर के 20 मिनट हम लोग इसको जो है रखते हैं, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, ठीक है। इतना देर में हम लोग का जो है स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या स्टेरिलाइज करते हैं, इसमें जो हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं आपका कल्चर मीडिया हो गया, ड्रेसिंग हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सारे के सारे चीज़ हम लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या है, हॉट एयर ओवन जो है आपका ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है। इसमें जो है हम लोग कितने डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं, तो 160 से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेरिलाइजेशन करते हैं। इसमें जो यूज होता है आपका ग्लासवेयर यूज करते हैं, ठीक है, ग्लासवेयर मेटल का यूज करते हैं मेटल स्टेरिलाइज करने के लिए, ठीक है। पाउडर स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, और ऑयल्स को हम लोग इस पर हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइज करते हैं। इसमें जो है सूटेबल कल्चर मीडिया ही कर सकते हैं, बाद बाकी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, ये जो है कल्चर मीडिया के लिए सूटेबल है ही नहीं हॉट एयर ओवन, ओके। नेक्स्ट आता है पास्चुराइजेशन, ये आपको सभी को पता है, ये मिल्क एंड बेवरेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यूज टू रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क एंड बेवरेज में करते हैं, ठीक है। ये जो है आपका स्टेरिलाइजेशन माने मीडिया स्टेरिलाइजेशन के लिए नहीं है, ठीक है। इसका तो कोई आंसर ही नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेप ऑफ कोकाई। कोकाई का शेप क्या होता है, आप लोग सभी को पता है, कोकाई का जो शेप होता है आपका राउंड या स्फेरिकल होता है। क्या होता है, राउंड या स्फेरिकल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रॉड शेप की किसका होता है, तो बेसिलिक का होता है, दैट एग्जांपल में ले लीजिए हिस्टीरिया कोलाई, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका कॉमा शेप। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कॉमा शेप क्या होता है, तो विब्रो कोलेरी ऊपर में आंसर था, इसका हो जाएगा कॉमा शेप, किसका, विब्रो कोलेरी का हो गया। स्पेरिकल में क्या हो गया, स्टेफिलोकोकस ले लीजिए, स्ट्रेप्टोकोकस ले लीजिए, ये दोनों के दोनों है। इसके बाद क्या है स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो होता है आपका स्पायरोचिट होता है। क्या होता है, स्पायरोचिट वाला। दैट मीन्स एग्जाम्पल में यदि ले लीजिएगा तो ट्रिपोनेमा पैलिडम में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का यदि नाम लीजिएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 60 नंबर में क्या है, VDL इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। किसके लिए करते हैं हम लोग, सिफिलिस के लिए करते हैं, इसका राइट आंसर ये हो गया। इसके बाद आता है कि VDL का फुल फॉर्म क्या है। VDL का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, तो इसका क्या होता है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ये बहुतों को नहीं पता है, इसी पिछले वाले भी शायद क्वेश्चन पर जब करवाए थे इसका डिटेल्स में हम बताए थे। इसके लिए और भी इसका कॉन्फर्मेटिव टेस्ट क्या है VDL का, सारे के सारे चीज़ करवाए थे। इसलिए बोल रहे बार बार आप लोग यदि आप क्वेश्चन पेपर सोल्व वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जाता है और क्या क्या इसका राइट आंसर है, क्योंकि हर जगह डिटेल्स में तो नहीं बता पाते, कहीं कहीं डिटेल्स में बताते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका सिफिलिस। HIV जो है आपका इसका कॉन्फर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट होता है। PCR के द्वारा भी करते हैं, इलाजा के द्वारा भी करते हैं, और रैपिड टेस्ट तो करते हैं कार्ड से। इसके बाद आता है टाइफॉइड। विडाल टेस्ट हम लोग करते हैं, ब्लड कल्चर के थ्रू भी इसको डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए अभी मैंने बताया ऊपर में
क्या करते हैं, प्राइमरी जो होता है क्या करते हैं, स्किन टेस्ट करते हैं, फिर जो उसके लिए जीन एक्सपर्ट करते हैं, स्पुटम का स्मीयर करके जेड इंस्टेंट करके भी हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नेम ऑफ द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन पर्पल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया आपको एडीटी। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 कीटोन बॉडीज इन यूरिन। यूरिन में कौन कौन सा कीटोन बॉडीज होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। इसके बाद सी में क्या दिया, बोथ ए एंड बी, और डी में क्या है, नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोथ एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड दोनों के दोनों ही कीटोन बॉडीज है। इसके अलावा भी एक और है जिसका नाम है आपका एसीटो एसीटेट। क्या नाम है इसका, एसीटो एसीटेट नाम है। ठीक है, वो भी क्या है आपका कीटोन बॉडीज है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट आर एनालाइज्ड यूजिंग। सीरम इलेक्ट्रोलाइट हम लोग एनालाइज करते हैं किसके थ्रू, कैलोरीमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या आपका डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग किसके द्वारा करते हैं, तो फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, जिसमें कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आता है। ये सारा हम लोग क्या करते हैं, फ्लेम फोटोमीटर के थ्रू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या पूछा गया, टेम्परेचर रेंज यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग। मैंने कुछ देर पहले ही बताया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 121 डिग्री सी फॉर 50 मिनट्स और 15 PSI मैंने बताया था आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या पूछा गया है कि द ओनली सेल इन नॉर्मल CSF। नॉर्मल CSF में कौन सा सेल है जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल CSF में कौन सा सेल्स नॉर्मल होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट नॉर्मल हो जाता है और न्यूट्रोफिल जो एबनॉर्मल होता है। ठीक है, यदि न्यूट्रोफिल यदि प्रेजेंट है, इसका मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, दैट मीन्स मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट जो है नॉर्मल काउंट हो गया। नॉर्मल काउंट कहाँ तक है, तो 0 से 5 जो है इसका पर माइक्रोलीटर जो है इसका नॉर्मल रेंज हो गया। ठीक है, मोनोसाइट जो है ओकेशनली दिखता है, बहुत ही स्मॉल नंबर है, बट एक्सपेक्टेड जो है नहीं रहता है। इसका जो है मेनली लिम्फोसाइट ही नॉर्मल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 66। द सॉल्यूशन यूज्ड टू फिक्स अ पाइप स्मीयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जो आपका द सॉल्यूशन यूज टू फिक्स अ पैप स्मीयर। पैप स्मीयर को फिक्स करने के लिए कौन सा जो है सॉल्यूशन यूज होता है, राइट स्टेन, हिमाटोक्सिलिन, फिजियोलॉजिकल सेलेन या साइटो स्प्रे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, साइटो स्प्रे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। साइटो स्प्रे में क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका 95% क्या होता है, इथानॉल होता है। क्या होता है, इथानॉल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, यूज टू इमीडिएटली फिक्स पाइप स्मीयर टू प्रिजर्व सेल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, इथानॉल या साइटो स्प्रे एक ही चीज़ हो गया। ठीक है, जो क्या करता है, पाइप स्मीयर को फिक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 67। प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल इन द यूरिन इज रिफर्ड एज। क्या ये रिफर्ड कर देंगे कि माने क्या इसका इंडिकेशन होगा, इसका मतलब हीमाचूरिया, हीमोग्लोबिनोयूरिया, एनूरिया या कैलूरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीमाचूरिया इज द राइट आंसर। ठीक है, ये किस कंडीशन में आता है, इंटैक्ट ब्लड। तो आपको याद रखना चाहिए कि यदि किडनी स्टोन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हो गया, या ट्यूमर, इस कंडीशन में आपको हीमाचूरिया
देखने को मिलेगा। हीमोग्लोबिनूरिया माने क्या हो गया, फ्री हीमोग्लोबिन यदि प्रेजेंट रहता है यूरिन में। तब एनुरिया माने क्या होता है, ये भी एक कंडीशन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि यूरिन आउटपुट यदि 100 ml से कम होता है एक दिन में, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, एनुरिया बोलते हैं। कैलोरिया किस कंडीशन को बोलते हैं, कैलोरिया बोलते हैं हम लोग। यदि मिल्की यूरिन यदि रहता है उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कैलोरिया बोलते हैं। ये किस मिल्की यूरिन कब होता है, ड्यू टू द लिम्फ, ठीक है। और ये किस कंडीशन में देखा जाता है, तो फिलेरियोसिस के कंडीशन में कैलोरिया देखने को मिलेगा, या लिम्फेटिक आपका जैसे बोले लिम्फ, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन यदि रहेगा तभी आपको कैलोरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा गया, नॉर्मल यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो अक्सर आपका नॉर्मल रेंज जो होगा यहाँ पे 1.010 से 1.030 होता है, लेकिन कभी किसी बुक में आपको 1.005 से आपका 1.030 देखने को मिलेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, जो आपको एग्जाम में ऑप्शन आएगा वो कीजिएगा। यदि रहेगा दोनों तो आप 1.005 से स्टार्ट कीजिएगा, उसका दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में क्या है, नेम ऑफ द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। इसके बारे में मैंने अभी ऊपर में पढ़ाया था, जहाँ पे जो है मॉलिस टेस्ट, ये बेनेडिक्ट टेस्ट और भी टेस्ट लिखा था, वहाँ पे बताए थे। यहाँ फोचेस टेस्ट बताया गया है। फोचेट्स टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो बिलिरुबिन के लिए करते हैं, ठीक है। और बेनेडिक्ट टेस्ट जो है हम लोग ग्लूकोज के लिए करते हैं। हेज सल्फर टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो बाइल सॉल्ट के लिए करते हैं। और ऑथराज किसके लिए करते हैं, आप सभी को पता है, कीटोन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, कीटोन के लिए करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो बेनेडिक्ट जो करते हैं मेनली हम लोग रिड्यूसिंग शुगर के लिए करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो होता है पॉजिटिव जो कलर होता है ब्लू होता है, माने नॉर्मल। इसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्रिक रेड, ये जो है आपका स्टेज बाय स्टेज होता है, ठीक है। तो चारों का चारों पता चल गया किसके लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो आज का रहने वाला है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज हाउ मेनी लेंसेज, कितना लेंसेज होता है। तो ये याद रखिए, इसमें जो होता है आपको 2 लेंस जो होता है एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस, इसको हम लोग ऑक्यूलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर फिर से हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद।